नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज हम हुलासगंज प्रखंड के खुदौरी पंचायत के जो ग्राम कचहरी है, हम उस ग्राम कचहरी में उपस्थित हैं। 5 साल के अंदर में इस ग्राम कचहरी के द्वारा लोगों को कैसे न्याय दिया गया है, न्याय मिला है कि नहीं मिला है, और इस न्याय को करने में कौन कौन सी बाधाएं को सामना करना पड़ा है। हम यहाँ के जो सरपंच हैं, जिनका नाम है राम जन्म प्रसाद, इन्हीं से मुखातिब होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पंचायत में इनको काम करने का अनुभव क्या रहा और किस किस प्रकार की चुनौतियों को इनको सामना करना पड़ा। सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चैनल को स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बड़ी खुश जाहिर हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि आज 5 साल बीत जाने के बाद ग्राम कचहरी में यह मैंने ट्रू न्यूज के तहत मुझे कुछ सीखने या सिखाने का मौका मिला है। 5 साल के दरमियान में जो भी ग्राम कचहरी में वादी प्रतिवादी के बीच में मामलाएं आए, मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ आज तक कि यह ग्राम कचहरी का बहुत कठिन समस्याएं हैं जिससे मुझे हड़कने की ज़रूरत है, ऐसा कोई मुझे एहसास नहीं हुई है। आज तक जो भी हम वादी प्रतिवादी के बीच में ग्राम कचहरी से फैसला दिए हैं, दोनों पक्ष राजी खुशी आपसी समन्वय से ही खुश होकर यहाँ से गए हैं। कहीं कहीं कोई ऐसे मामला भी आए हैं जिसमें कुछ कठिनाइयाँ सामना हुई, उसमें मैं थाना से या माननीय हम CO साहब से कुछ मदद लेकर यहाँ से ग्राम कचहरी के तहत मैं उचित न्याय देने में सफल रहा हूँ। मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा है आज तक 5 साल के दरमियान में कि मुझे न्याय देने में कहीं कोई कठिनाई हुई है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत जगह पे ऐसी दिक्कतें आती हैं कि लोग जो होता है, चूँकि लोकल लोग होते हैं और ग्राम कचहरी में जब उनका मामला जाता है तो उन्हें लगता है कि ये सरपंच के द्वारा दिया गया फैसला को हम क्यों मानें, और उसको इग्नोर करके चलते हैं, वो नहीं मानते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो सकता है। तो क्या इस प्रकार के आपके पंचायत में भी कोई मामला ऐसा आया जिसको लोगों ने इग्नोर किया और आपको रिजेक्ट किया, कहा कि नहीं, हम इस फैसला को नहीं मानेंगे, और यहाँ से बढ़ करके फिर न्यायालय के दरवाजे में गया? ऐसा कोई मामला है तो बताइए। ऐसा मामला मुझे आया है। अभी तत्काल में ही एक मामला चल रही है जो कि ग्राम जगुआ बिघा का है, जो कि हमने ग्राम कचहरी में दोनों पक्षों को बुलाया और उसमें गवाहों का भी नोटिस किया। उसमें दोनों पक्ष अपने अपने गवाह के लेकर उपस्थित हुए ग्राम कचहरी में। मुझे न्याय मित्र के मदद, ग्राम कचहरी सचिव महोदया जी के मदद से अगला को फैसला भी बन गया, लेकिन एक पक्षों के द्वारा उन्होंने ग्राम कचहरी को फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं, जो कि साक्ष्य के रूप में मैं मीडिया चैनल को देना भी चाहती हूँ। तो इसका जो साक्ष्य है, इसका क्या आपके पास में क्या साक्ष्य इसका है? इसका साक्ष्य है कि वह पेपर है, गवाह है, एविडेंस है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बात तो हुई कि आपके कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो, ये तो भाई सबसे निचली अदालत है। सिविल कोर्ट की भी हम बात करें तो वहाँ से भी लोग डिसीजन को नहीं मान करके, चूँकि न्यायिक व्यवस्था में हमारा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है, इंडिपेंडेंट राइट हमारा होता है कि हम आपके फैसला को माने या ना माने, ये कोई बड़ी बात नहीं। सरपंच साहब, हमको ये बात बताइए कि ये जो आपके पंचायत है, आपके पंचायत में किस किस प्रकार के केस ज़्यादातर आपके पास में आता है? सबसे ज़्यादा ग्राम कचहरी में केस ज़मीन संबंधी ज़्यादा आती है कि आरी काट लिया है, कहीं नाली रोक दिया गया है, कहीं मुझे रास्ता को अतिक्रमण किया जा रहा है, कहीं मेरा बकरी से जजात चढ़ गई है, या जानवर से, पशु से मेरा क्षति कर दिया है। इस तरह के मामला ग्राम कचहरी में ज़्यादा आते रहती है।
तो जो ज़मीन से संबंधित विवाद आता है, जिसमें आपको जो बताई इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याएं उसमें आती है, तो इसमें तो ये मैटर सीओ साहब का भी बन जाता है। तो ये इस प्रकार के न्याय करने में सीओ साहब की जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या आपकी मदद उधर से पूरी तरह से मिलता है? जी जी, पूरी तरह से सीओ साहब से मदद मिलती है। कहीं कहीं इनक्लोजमेंट अगर रहती है, इनक्लोजमेंट के लिए लेटर यहाँ से जब बना के देते हैं तो सीओ साहब क्विक एक्शन लेते हैं। ऐसी कहीं कोई मामला तो नहीं है। सुनवाई भी हुआ है इसमें सर। सुनवाई भी हुआ है। ये जो ग्राम कचहरी में बहुत जगह पर इस प्रकार के मामला आते हैं कि लोग जो होता है सरपंच को बहुत हल्का में ले लेता है और उसके साथ में अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी या यहाँ तक के कि उसको धमकी तक भी दिया जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऐसा तो हुआ है सर, लेकिन वैसा कोई महसूस मुझे नहीं हुआ। ये तो होते रहती है सर, जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो या जिला परिषद हो, विधायक जी के जब कहने बिना नहीं कोई छोड़ सकता है तो जनता मालिक होती है सर। तो उसमें तो सुनना स्वाभाविक बात है। आपके जो कार्यशैली है और आपकी जो न्यायिक प्रक्रिया है, इस न्यायिक प्रक्रिया को आप कैसे, किस प्रकार से न्याय देते हैं? नहीं, न्याय प्रक्रिया के जैसे सर देखिए, आपसी समन्वय तो दोनों पक्ष में बनाना जरूरी है, क्योंकि ग्राम कचहरी एक छोटा शाखा है। अगर दोनों पक्षों के आपसी समन्वय नहीं बनाते हैं तो न्याय देना उचित नहीं समझा जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि न्याय देने के लिए आपके पास में प्रोसेस कैसे, क्या है? सिर्फ आप स्वयं इंडिपेंडेंट उसको डिसीजन दे देते हैं या फिर आपके अंदर में कोई प्रोसीजर है उसके तहत, कैसे उसके बारे में? हाँ सर, उसमें सबसे पहले सर ग्राम कचहरी में हम सरपंच पद पर हो गए सर। इसके लिए हर वार्ड में सरपंच प्रतिनियुक्त हैं सर। तो सबसे पहले आवेदन मिलने के बाद हम पंच महोदय से उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं सर। सत्य करवाते हैं इसलिए कि वह वार्ड में और उस गांव के रहने वाला वो व्यक्ति हैं, इसमें वादी प्रतिवादी दोनों के बीच में किसका गलती है ये साबित सत्य करते हैं सर। उसके बाद न्याय देना उचित समझते हैं सर। आपके पास में जो आपके कोर्ट में आपके ये जो कचहरी है, ग्राम कचहरी में है, यहाँ अगर किसी को न्याय चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, सबसे पहले सर उसके लिए जांच प्रतिवेदन मंगाते हैं, उसके बाद नोटिस प्रतिनियुक्त करते हैं सर, उसके बाद यहाँ न्यायपीठ के गठन करते हैं। न्यायपीठ में सर दो पंच वादी या 2 पंच प्रतिवादी के तहत से प्रतिनियुक्त किया जाता है, एक सरपंच के तरफ से प्रतिनियुक्त किया जाता है। वह न्यायपीठ को गठन करने के बाद सर पुनः वह दोनों न्यायपीठ में आपसी में तालमेल से दोनों को बहस चलती है, उस पर डिसीजन पर जाते हैं। उसके बाद हमारे एडवोकेट हैं, वो सलाह देते हैं, उसके बाद फैसला पर जाते हैं सर। इस प्रकार के हम देखते हैं कि बहुत जगहों पर हम लोग पाते हैं कि ज़्यादातर मामला दलितों के साथ में भी बनता है। जैसे जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं तो उनके साथ भी बहुत बर्बरतापूर्वक उनके साथ में उसको कमज़ोर मानते हुए उनके ऊपर क्रश किया जाता है, उनके ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है। उससे संबंधित भी आपके पास में मामला आता है या नहीं? ऐसा नहीं है सर, आज तक ग्राम कचहरी में कोई दलित का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें बहुत सारा केस है। एक दो मामला मेरा 5 साल के अंदर में होगा सर दलित का, मेरे पंचायत के अंदर में ऐसा नहीं है सर। दे एंड देयर अगर आवेदन पाते हैं तो उसको जाके स्थल पर ही तुरंत डिस्पोजल करता हूं सर। अगर वैसा लगता है कि यह न्यायपीठ में जाने लायक है या ग्राम कचहरी में एंट्री करने लायक है, उसी केस को यहाँ एंट्री करके डिसीजन दिया जाता है सर, डिस्पोजल किया जाता है। आप जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार के न्याय दे रहे हैं, 5 साल अवधि पूरा हो गया है। हालांकि इलेक्शन का समय तो ये हो गया था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसको स्टेंड किया गया है। लेकिन आपको भी सबको पता है कि अगले टर्म में, अगले मंथ में जो है इसका नॉमिनेशन भी होने जा रहा है और 10 चरण में इसका इलेक्शन है। आप अपने कार्य को देखते हुए आपने जो कार्य किया है उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि इस बार भी आप इलेक्शन फाइट करना चाहेंगे? ना, वो तो सोच रहे हैं सर, इलेक्शन तो चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ सकते हैं सर। चुनाव लड़ सकते हैं। और ये भी बताइए कि आप चुनाव लड़ सकते हैं तो आपने जो कार्य किया है, क्या आपको लगता है कि उसका जो बैगेज होता है, उसकी जो मजदूरी होती है, उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, लोग आपको देंगे? ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता है सर। ये तो परिणाम जनता के बीच में, वो जनता के हाथ में है सर। ये हम नहीं कह सकते हैं कि मैं जब 5 साल सेवा काल में रह गया तो जनता मुझे ही चुन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। ये तो
फैक्टर जनता के ऊपर है सर। ये तो जनता के ऊपर ही होता है, लेकिन फिर अपना एक कॉन्फिडेंट होता है। जैसे हम विधायक रहने के बावजूद हम जो कार्य करते हैं तो पब्लिक की जो आवाज़ और एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को हम एक जांच करके देखते हैं, एक गेस करते हैं, एक अनुभव करते हैं। उसके अनुसार आपको क्या लगता है? वो तो गेस तो मुझे लग रहा है सर, वो तो मुझे 80% गेस लग रहा है कि जनता मुझे ऊपर झुकाव में है, और सब लोग समझ रहे हैं कि इनका जो 5 साल कार्यकाल रहा है जो बड़ा उचित रहा है और न्यायप्रिय हैं, ये दोनों पक्ष को सुनते हैं, सुनने के बाद ही न्याय देते हैं। तो ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि मुझे ऊपर झुकाव है सर जनता के। आपके पंचायत में आप थोड़ा सा सामाजिक स्तर के बारे में बताइए कि आपके पंचायत के जितने लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कास्ट के लोग होंगे, तो आपके पंचायत में आपसी सामंजस्य होता है या आपसी जो द्वेष, ईर्ष्या, इस सब को मिटा करके लोग रहना चाहते हैं? तो क्या आपके पंचायत में ऐसा लगता है कि सारे लोग एकदम बिल्कुल खुश हैं और सबको मिलनसार है, सबको एक साथ मिल करके रहते हैं? एकदम रहते हैं मिल के सर, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे तो नहीं एहसास होता है सर, और लोग के होता होगा, लेकिन मुझे कोई जाति, मजहब, धर्म ऐसा मुझे आज तक 5 साल के दरमियान में मुझे एहसास नहीं हुआ सर। ये थे ग्राम पंचायत के सरपंच राम जन्म प्रसाद जी, जो अपने स्टेटमेंट के द्वारा आपको बता रहे थे इनके पंचायत में क्या क्या हुआ था। मेरे दाहिने साइड में बैठे हुए हैं और ये हैं ग्राम पंचायत के लॉयर, एडवोकेट आप कह सकते हैं, वकील साहब हैं, जिनके सहयोग से ही यहाँ का न्याय जो है दिया जाता है। और इस न्याय में इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि कौन सा केस किस सेक्शन के तहत आता है, उसमें कैसे न्याय दिया जाए, उसके लिए ये जिम्मेवार हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं इस ग्राम कचहरी के भी इंचार्ज हैं आरिफ हुसैन साहब। हम इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में इनको क्या क्या दिक्कतें होती है और कैसे न्याय देते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी जल्दी आ जाइए। धन्यवाद सर। सर बताइए, आप हमको ये बताइए कि आप जो न्याय देते हैं तो आपको न्याय देने में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं? सबसे पहले तो ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई यहाँ आवेदन दिया और उसके प्रतिवाद देखते हैं कि ये केस, कोशिश करते हैं कि फिर नोटिस के द्वारा बुलाते हैं विपक्षी को, आवा के पहले तो कोशिश करते हैं कि सर दोनों का सहमति पत्र ले लें और धारा 102 के तहत मामला को सुलहनामा से कर देते हैं, तो ये ज़्यादा फार बेटर है। और हम लोग चाहते हैं कि अब मोर देन हम समझते हैं सर 60% धारा 102 के तहत हमने यहाँ केस को डिस्पोजल किया कर ही देते हैं जी। और कोई केस ऐसा होता है कि जो नहीं कहते हैं, जैसे अतिक्रमण का होता है धारा 283 के तहत, तो फिर उनको 200 रुपया जुर्माना करते हैं। अच्छा। और जुर्माना देने के बाद उनको फिर होता है, और जब नहीं मानते हैं तो फिर थाना से उनको आदेश दे के लाते हैं, तो फिर यहाँ होता है। बहुत दफ़ा यहाँ कठिनाई ऐसा होता है हमें सर कि किसी को नोटिस कर देते हैं तो वो यहाँ उपस्थित नहीं होता है, फिर दोबारा नोटिस करते हैं तो उस पर भी उपस्थित नहीं होता, तीसरी मर्तबा करते हैं, क्योंकि हम लोग को लीगल है कि 3 बार नोटिस करना है। 3 बार नोटिस करने के बाद भी कहता है कि देखो तो ऐसा नोटिस ढेर देख लिया है, कुछ ना कोई आवेगा। तब फिर हम थाना को नोटिस भेजते हैं, फिर थाना उसको पकड़ के ला के यहाँ हाजिर करवाते हैं, तब फिर प्रोसेस की क्रिया। और मैंने हम कह सकते हैं कि चाहे जैसे भी हो, न्याय देना है कि मतलब देना है, बच करके नहीं भाग सकते। बच कर नहीं भाग सकते। और क्यों बच कर भागेंगे सर? क्योंकि ग्राम कचहरी एक सुलभ और सस्ता न्यायालय है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए चाहते हैं कि जितना गरीब से गरीब और तमाम लोगों का यहाँ से निपटारा हो जाए और इस केस को मान लें। क्योंकि हम लोग को धारा IPC के तहत 50-60 ऐसे धारा हैं जिसको उन्हीं को देखना है, बाकी उसी अंतर्गत देखते हैं। बहुत सारे धाराएं को तो जो नहीं रहता है, जो समकक्ष यहाँ ऐसा हो जाता है तो फिर उनको सिविल कोर्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाँ, मैंने 39 गो ऐसे सेक्शन हैं, 39 गो ऐसे धाराएं हैं जिसके तहत ग्राम कचहरी को अधिकार दिया गया है कि इस सेक्शन के तहत जो केस आता है उसको आप यहाँ निपटारा कर सकते हैं। तो 39 गो धाराएं हैं, तो क्या इससे रिलेटेड करीब करीब धारा आपके पास में आ जाता है? कितना धारा तक की आपको केस आता है? लगभग उनमें से लगभग 20 धारा ऐसे हैं जिसमें आ जाते हैं। हाँ। अच्छा सरपंच साहब, अच्छी सॉरी वकील साहब, मुझे लगता है कि आपके साथ में एक और समस्या आता होगा, क्योंकि वो समस्या ये बनती होगी कि बहुत से लोग को जब न्याय मिलता होगा तो जिसको अगेंस्ट में आप न्याय दे देते हैं, जिसके फेवर में नहीं जाता है, तो आपसे बड़ा एंटी हो जाता होगा और हो सकता है कि आपको धमकी वगैरह भी देता होगा। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। क्योंकि 2-4 केस को ऐसे दिए थे तो हम कहा कि तो वकील साहब हम तो आपके रास्ता में छेक लोगों, हम कहा कि छेक लेना,
मारना होगा मार लेना। ये ऐसा धमकी तो और थ्रेटिंग आता है। तो ये धमकी को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि आपके अंदर में न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें कोई फेरबदल हो जाए? नहीं, आज तक ऐसा नहीं। जिसको मैंने फैसला दिया या किसी ने आके कह दिया कि वकील साहब हमको ऐसे करना है, हम इतना पैसा हमका नहीं, जो उचित न्याय होगा उसको हम न्याय देंगे। चाहे तुमको जो करना है कर लो। अच्छा, कुछ लोग देखिए न्यायिक प्रक्रिया में एक चीज और होता है, सब कोई जानता है कि लोग जो होता है न्याय को पैसे के बल पर खरीदने का भी कोशिश करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का ऑफर आपको भी देने वाले लोग होते होंगे, है ना? तो क्या ऐसा भी मामला आता है? ऐसा ही मामला आता है सर। हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं और फिर रात में बात करते हैं कि वकील साहब जरा सा इसमें ई पॉइंट ऐसे कर दीजिएगा तो आपको हम कुछ खर्चा पानी दे देंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं, हम कहा कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम बौरी को भी देखते हैं सर और यहाँ भी प्रभार में देखते हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा बेटर यहाँ के सरपंच श्री रामजन्म प्रसाद को ज़्यादा बेटर जानते हैं और इनमें उतनी काबिलियत और सलाहियत है वहाँ के सरपंच के बनिस्बत। और भी सरपंच से हम मिले हैं, लेकिन हम ज़्यादातर सरपंच से जितने ही मिले हैं तो हमारे जो खुदौरी के माननीय सरपंच रामजन्म प्रसाद है ये ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादा बात क्रिएट करते हैं। और बहुत सारी इनसे जहाँ हम फंसते हैं तो ये हमें भी सलाह देते हैं कि ऐसे कर देना है, वकील साहब ऐसे हो जाएगा, जो इनका हम धन्यवाद देते हुए उस केस को डिस्पोजल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ये वकील साहब थे और बगल में हमारे सरपंच साहब थे। ये दोनों अपने काबिलियत के दम पर, अपने बुद्धिमत्ता के बल पर इस पंचायत को बहुत ढंग से न्याय देने का काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इनके न्याय से इस पंचायत के सारे लोग लाभान्वित हुए होंगे। और साथ ही साथ हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस पंचायत के किसी भी व्यक्ति के पास अगर किसी प्रकार का न्याय जो ग्राम कचहरी से संबंधित है, आप यहाँ से न्याय लेकर के सस्ता और सुलभ न्याय जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो।